तो दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन हमास ने एक बहुत ही बड़ा हमला लॉन्च किया था इजराइल के खिलाफ। और इसी हमले में कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका इजराइल पर हुए हमले की निंदा करने से भी पहले एक खास काम करता है। दरअसल अमेरिका से एक डेलीगेशन खुफिया तरीके से वेनेजुएला पहुंचता है और कुछ खास मुद्दों पर बात की जाती है। इतना ही नहीं, इसके कुछ घंटे के बाद ही एक और डेलीगेशन अमेरिकन राजधानी के लिए रवाना होता है और एक खास डील दोनों देशों के बीच तय की जाती है। दरअसल दोनों देशों ने तय किया कि पिछले 4 सालों से वेनेजुएला पर जो कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे उन पर रिलैक्सेशन दी जाएगी और अब वेनेजुएला मार्केट में अपने तेल ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएगा। ये खबर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए और वैसे कंट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब थी, पर यही खबर भारत, चाइना, जापान जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई थी। अमेरिका को ये अंदाजा लग गया था कि हमास ने ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया है और एक फुल फ्लेज वॉर किया है और इसका बदला इजराइल पूरे हमास का सफाया करके ही लेगा, जिसकी वजह से पूरे अरब वर्ल्ड में अस्थिरता आ सकती है। ऐसे में दुनिया की ऑयल सप्लाई को सुनिश्चित करना ही होगा, तभी इजराइल समेत सभी देश बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से हमास के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब 1 महीना होने को है, दुनिया भर के देश वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि अभी तक वेनेजुएला से कितना सैंक्शन लिफ्ट किया गया है और कितना रिलैक्सेशन दी गई है, इसकी क्लैरिटी किसी भी देश को नहीं थी, पर अब क्लैरिटी आने लगी है और इसलिए अब वेनेजुएला से तेल खरीदना बड़े देशों ने शुरू भी कर दिया है। भारत और चाइना देशों की रिफाइनरीज जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल निकालती है, वेनेजुएला को एक मैसिव ऑर्डर देने वाली है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने कहा है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है, लेकिन डिस्काउंट जान लेने के बाद ही, क्योंकि अभी भारत को क्लैरिटी नहीं है कि वेनेजुएला किस प्राइस रेट पर भारत को तेल बेचेगा। भारत की शर्त यही है कि हमें थोड़ा डिस्काउंट मिले, उसके बाद हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। यानी कि भारत ने वेनेजुएला को हिंट दे दिया है कि अगर आप डिस्काउंट दीजिएगा तब हम आपको अरबों डॉलर का ऑर्डर देंगे। पर आपका सवाल ये होगा कि आखिर वेनेजुएला भारत को डिस्काउंट देगा ही क्यों? तो इसका कारण ये है कि वेनेजुएला का कच्चा तेल वो बाकी सभी देशों के कच्चे तेल से थोड़ा अलग होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर अलग रिफाइनरी की ज़रूरत होती है और अच्छी बात यह है कि भारत के ओडिशा राज्य में ऐसी रिफाइनरीज मौजूद हैं जिसमें आप वेनेजुएला के कच्चा तेल को आराम से रिफाइन कर सकते हैं। यानी कि देखे जाए तो भारत और चीन के अलावा कोई और एशियन देश इतना बड़ा रिफाइनरी ऑक्यूपाई नहीं करता और ऑन नहीं करता जिसमें वेनेजुएला का कच्चा तेल रिफाइन किया जा सके। ऐसे में वेनेजुएला की भी एक और मजबूरी है कि एक तरफ जहां वेनेजुएला में भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और लोग दाने दाने को मोहताज हैं, क्योंकि सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। इसी वजह से वेनेजुएला को पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भारत और चाइना ऐसे देश हैं जो किसी भी देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अगर भारत को डिस्काउंट मिलता है तो वेनेजुएला को अरबों डॉलर का ऑर्डर तुरंत ही मिल जाएगा। हालांकि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा ही खरीदेगा, ये तो तय है, लेकिन तेल की मात्रा इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हमें वेनेजुएला की तरफ से कितना ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो भारत को अगर ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है तो भारत ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदेगा। तो दोस्तों यही था आज का न्यूज़। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ जानकर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।